प्रोफेसर्स वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर जो सिर्फ यही लिख के देंगे कि यार अ, 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 ये हमारे अंडर पढ़े हैं, इन्होंने 2-4 कोर्सेज किए हैं और इस कोर्सेज में इन्होंने बहुत अच्छा किया है, एंड वी आर होपफुल दैट दे विल गेट गुड ग्रेड्स इन द अपकमिंग जर्नी। तो इस तरीके से वो लिख के देते हैं। बाकी उसका आई डोंट थिंक इतना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रिकमेंडेशन लेटर थे, 2 यूनिवर्सिटीज को रिक्वायर्ड थे। यूनिवर्सिटी ने क्या तो 2 टीचर्स ने मुझे सिर्फ ये एक पेज का लिख के दिया था कि भाई भरत ने हमारे पास ये 4 कोर्सेज पढ़े हैं और इसमें भरत की ये जीपीए है, और उस हिसाब से बाकी ओवरऑल इसका बिहेवियर वगैरह मोरल वगैरह सही था। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ ये चेक करना चाहती है कि भाई उनकी प्रोफेशनल ईमेल से इस बंदे को रिकमेंडेशंस आ रही हैं, या हम किसी और को ले रहे हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं है, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो इसका बेसिकली पर्पस यही होता है। लेकिन बाकी ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, वो आपकी सीवी है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका 2-3 इंटरव्यूज होते हैं, और आपका एक्सपीरियंस है, और आपकी जीपीए कितनी है, तो उस बेसिस पे आपकी एवोल्यूशन होती है। ओके, तो मिनिमम जीपीए हमारी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम जीपीए वेरी करती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ ना, उसकी जीपीए रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी। एक और यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने अप्लाई किया था, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 3। एक और यूनिवर्सिटी है यूएसए की, जिसमें मैंने अप्लाई किया था, उसकी थी 3.33। तो डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो एंट्री टेस्ट नहीं लेते। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि चाहती वो एंट्री टेस्ट लेती हैं, और यूनिवर्सिटी उसकी रिक्वायरमेंट वीजा सॉरी जीपीए रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने जीआरई दी थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने जो है ना अ, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसकी जीपीए की नहीं थी। मैंने जीआरई दी थी, तो जीआरई का सर्टिफिकेट दिया तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा एक और दोस्त है जो आया था, उसके पास जीआरई नहीं थी, तो उसने यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट दी थी। तो उसमें उसका अच्छा स्कोर आया, तो यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन दे दी। ओके, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट होती है उसमें भी वेरी करते होंगे ना उनके मार्क्स, लाइक सिलेक्शन के क्राइटेरिया जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी का अलग होता होगा। जी, यूनिवर्सिटी का लाइक बिजनेस एंड मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो सिमिलर एग्जाम देती हैं। वो जीआरई के लाइक जीआरई का आपने एग्जाम का सुना होगा, या आपने उसके प्रॉम्प्ट वगैरह देखे होंगे, तो उसी नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल होता है, वर्बल रीजनिंग होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह होती है। तो उसमें आपकी मतलब ओवरऑल कैपेसिटी चेक होती है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चेक होती। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिलियन यूनिवर्सिटी है, उसने जो टेस्ट मुझसे ली थी, वो मैंने वहाँ पे जो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए किया था, तो उन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड कोर्स की नॉलेज वगैरह के वो भी टेस्ट कर रहे थे। लेकिन विलेरिक जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ ना अभी, इन्होंने सिर्फ वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की टेस्ट ली थी, जो कि जीआरई से रिलेटेड होती है। ओके, ठीक है। इसके साथ जैसे डॉक्यूमेंट्स कौन से हमें चाहिए अच्छा होते हैं? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पहले तो आपको इंटरमीडिएट आपके इंटरमीडिएट के 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल इंटर इंटर की और उसके बाद यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए होती है, और यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। बाकी बाकी तो आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स 2 चाहिए होते हैं। आपका एक मोटिवेशनल लेटर खुद का चाहिए होता है कि आप ये प्रोग्राम एंड पार्टिकुलरली ये यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी आपकी सीवी जिसमें आपके एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह ये वो आ गए। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कुछ पोर्टल्स होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि भाई आप अपना अ, कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहें तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। आपने सोशल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, या आपने कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज की हुई हैं, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल आपकी स्कॉलरशिप जो है ना आपको देते हैं, उसमें एवोल्यूशन आपकी में भी होती हो। ओके, और इसके बाद वीजा प्रोसेस एप्लीकेशन सिलेक्शन के बाद ही होता होगा? जी जी, अगर आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं।
के एडमिशन लेटर देते हैं, तो एडमिशन लेटर के बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं वीजा फी के लिए। वीजा के लिए मोस्टली फॉर एग्जांपल शेंगन जो भी कंट्रीज है ना, 26 से 27 कंट्रीज हैं यूरोप के, तो इनकी लाइक एंट्री जो है ना, विजिट वीजा जो है ना, वो तो सिर्फ एक ही लगती है किसी भी कंट्री से। बाकी स्टडी वीजा फॉर एग्जांपल, जैसे बेल्जियम की मैं बताऊं तो हमें जो वीजा मिली है वो 3 कंट्रीज की मिली है, मतलब वर्क, जहाँ पे हम वर्क भी कर सकते हैं, लीगली रह भी सकते हैं, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम। तो वीजा प्रोसेस के लिए पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराने होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपको कहेगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री वगैरह है, वो आप HEC से वेरीफाई करवा के आए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटर के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो आप जो है ना वो जो आपका एग्जाम बोर्ड है उससे वेरीफाई करवा के आए। तो फिर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, आपको करवाना होता है। बाकी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट का कोई भी थाना वगैरह जो है, या SSP ऑफिस है, वहां से आपको मिल जाता है पुलिस क्लियरेंस। बस हम्म। यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी आपकी CV भी रिक्वायर्ड होती है वीजा प्रोसेस में। ओके, चैट में हमारे पास 2 सवाल हैं, आप प्लीज अगर उनका जवाब दे दें। एक मेरा सवाल है। श्योर। जी जी जी, पूछें। माय क्वेश्चन दैट के ना एक सीवी का फॉर्मेट होता है CRT या BRT, आई डोंट नो कि कौन सा है, इस पे कोई है क्या CRT या? नहीं, इधर तो CV का कोई भी फॉर्मेट, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो भी है यूरोपियन वर्जन में भी आप सबमिट करवा सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। यूरोप में मैंने जिस यूनिवर्सिटी में, मेरी तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो गई थी, फ्रांस में भी हो गई थी, तो मैंने सेम ही CV सब में सबमिट करवाई थी, तो उसका तो कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं था, मैंने डायरेक्टली वर्ड पे बनाई हुई थी। वर्ड में CV का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है, वो उसी में। थैंक यू। हमारे पास अच्छा। चैट में 2 सवाल हैं। जी जी। जी। अच्छा, चैट में ये बाबू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिनेरियो PR वर्क बेल्जियम, इज इट फॉर होल यूरोप? अच्छा, PR का वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि आपको मास्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर आपका मास्टर्स 2 साल का है तो आपको वीजा भी 2 साल की मिलेगी। आपको जो ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ेगा वो 2 साल का बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे वर्क वीजा के लिए आपको 1 साल के लिए फिर वीजा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। उसमें आप जो है जॉब वगैरह फाइंड करेंगे 1 साल में। अगर आपने जॉब फाइंड कर ली तो आप की वीजा स्पॉन्सरशिप फिर से लग जाएगी, और 5 साल के बाद आपको PR मिल जाती है यहाँ पे बेल्जियम में। ओवरऑल जर्मनी का भी सेम ही प्रोसेस है। बाकी ये है कि स्टूडेंट्स के लिए फॉर हाउ डज द स्कॉलरशिप वेरी फॉर मास्टर बाय कोर्स वर्क, मास्टर बाय रिसर्च? यार डिफरेंट होती है। मास्टर बाय रिसर्च में जो है ना, वो रिसर्च अगर फंडेड होती है, रिसर्च किसी इंस्टीट्यूट से फंडेड है या रिसर्च स्टेट से फंडेड है, तो फिर वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी कोर्स वर्क बेसिस पे अगर रिसर्च है तो कोर्स वर्क के बेसिस पे आपका मास्टर्स है तो उसकी स्कॉलरशिप वेरी करती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कोई फीस नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री है। एजुकेशन यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप जाते हो तो आपकी वहाँ पे होती है, और मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, वो आपको कोर्स वर्क की करवाती हैं, तो उनका कोई इतना खास कोई रिसर्च वगैरह का मास्टर्स इतना होता नहीं है, तो इसलिए आपको स्कॉलरशिप भी उस बेसिस पे देते हैं। बाकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है ना, वो वैसे ही फ्री हैं, उसकी थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। आपकी किसी यूनिवर्सिटी की $300 होती है, 300 यूरोज होती है, 400 होती है, 100 भी होती है, 50 भी होती है, 800 भी होती है, 1000 से कम होती है। ठीक है, तो वो तो इतनी ज्यादा नहीं है फीस 2 साल के मास्टर्स के लिए। तो बाकी ये है कि एकोमोडेशन वो आपको खुद देखनी पड़ती है अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो।
अच्छा, और एडमिशन के लिए आइल्स में हमें कितने बैंड चाहिए मिनिमम? अच्छा, एडमिशन के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है ना वो यूरोप में तो रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में मेरा एक उसमें हो गया था, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ बिजनेस में। वहां पे भी उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी अगर एग्जाम्प्ट है आपका आइल्स, अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है ना उसमें मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था, तो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देते हैं। उसमें वो लिख के देते हैं कि भाई इस बंदे का जो प्रोग्राम था, फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंटिंग फाइनेंस था, उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था। तो इसलिए तो आपकी प्रीवियस 3 इयर्स और 4 इयर्स की अगर बैचलर्स इंग्लिश में है ना, तो आपको यूनिवर्सिटी ने वो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो फिर आपका आइल्स वगैरह एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर नहीं तो फिर आपको आइल्स वगैरह, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है ना वहाँ पे, यहाँ पे यूरोप में 6.5 बैंड पे जो है ना एक्सेप्ट कर लेती हैं। 6.5, ओके। और जर्मनी सीखना हमें लाजमी है, या फिर इंग्लिश से भी लाइक वो एक्सेप्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन? यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि अगर आपका कोर्स जो है ना वो इंग्लिश स्टार्ट है या जर्मन स्टार्ट है। अगर जर्मन स्टार्ट में अगर आप आते हो ना, तो फिर आपको जर्मन ऑब्वियसली आनी चाहिए। और इंग्लिश में जो कोर्सेज है ना, फॉर एग्जांपल एक मास्टर्स है इंग्लिश, उसमें कंपटीशन होती है बहुत ज्यादा। यूरोप पूरे एशियन जो है ना, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइनीज, वियतनामी, ये सारे इंडियंस, ये सारे जो है ना अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसी पार्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ना कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर पहले से आपको जर्मन आती है, फॉर एग्जांपल आपने जर्मन का आइल्स दिया हुआ है और आपका C1 या C2 है, तो फिर आपको ये वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं जर्मन के लिए। बाकी ओवरऑल आपकी यहाँ पे आने के लिए, फॉर एग्जांपल आप ब्रसल्स में रहते हैं या मल्टीनेशनल सिटीज जो है ना, बर्लिन में रहते हैं, जर्मनी में बर्लिन में रहते हैं, फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, फ्रांस में पेरिस में रहते हैं, या बेल्जियम में अगर ब्रसल्स में रहते हैं, या घेंट में लेवन में रहते हैं, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश जो है ना वो इनकी सेकंड लैंग्वेज होती है कि इंग्लिश में आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे काम करना है, तो फिर लोकल कंपनीज में काम करना है ना, तो उनका जो है ना जॉब के लिए वो मैंडेटरी होता है कि आपको जर्मन, फॉर एग्जांपल जर्मनी में जर्मन आनी चाहिए, फ्रांस में फ्रेंच आनी चाहिए, लग्जमबर्ग में या नेदरलैंड्स में या बेल्जियम में डच आनी चाहिए। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है जॉब के ओके। लिए। बाकी मास्टर्स के लिए तो इतनी नहीं होती। ओके, एक और चैट में सवाल है अभी। अच्छा, यार इधर यूएसए का तो मेरा भाई है, उसका एक सेशन पूरा वो पड़ा हुआ है, प्रकाश हिरानी है मेरा भाई, उस वो यूएसए में रह रहा है, उसको यूएसए का ज्यादा पता है। मुझे यूएसए का पता नहीं है। बाकी यूरोप में ये है कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिल जाती है ना, तो 5 साल आप अगर इधर रहते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है। बाकी ऑस्ट्रेलिया का भी मुझे इतना पता नहीं है। यूरोप का मुझे ओवरऑल पता है। यूरोप में फॉर जर्मनी में भी यही सीन है, फ्रांस और बेल्जियम में भी यही सीन है कि अगर आप 5 साल अगर यहाँ पे रहते हैं ना, तो आपको वर्क वीजा मिल जाती है। लेकिन इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल दो, मेरा 1 साल का मास्टर्स है, 1 साल के मास्टर्स के बाद अगर मुझे जॉब मिल जाती है, लेकिन जॉब मुझे जो है ना वो इनके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉब जो है ना वो मुझे पे कर रही हो ईयरली 50,500 यूरोज, तो ही वो मुझे जॉब स्पॉन्सर कर सकती है वीजा को, वरना नहीं। ठीक है, बाकी किसी का कोई सवाल? अच्छा, एक मेरा ये सवाल है कि जो मोटिवेशनल लेटर हमें चाहिए होता है उसमें कौन कौन से एसेप्ट्स ऐसे होते होते हैं जो कि हमें कवर करने चाहिए? लाइक एक हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए?
अच्छा, मोटिवेशनल लेटर में पहले तो आपको ये मोटिवेशन देनी है कि यार पर्टिकुलर कोर्स आप क्यों सिलेक्ट करना चाहती हैं और आप उसी कोर्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग फाइनेंस का हूँ, तो मैंने बिजनेस एनालिटिक्स था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं अगर आया हूँ, तो अ, मुझे उन्हें कन्विंस करना है कि इस प्रोग्राम के लिए मैं क्यों बेस्ट हूँ, और मैं ये प्रोग्राम मेरे लिए क्या क्यों बेस्ट है। आगे मेरे क्या गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, या मैं अपनी एजेंसी लॉन्च करना चाहता हूँ, या मैं जॉब करना चाहता हूँ, किस कंपनी में करना चाहता हूँ, फेसबुक में मैं करना चाहता हूँ, डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, या ये उसके लिए ये कोर्स ज्यादा है, मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड इसमें है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या ग्रिप नहीं है, और ये कोर्स मैं पढ़ के हो सकता है। ठीक है, आपको कोर्स से रिलेटेड आपको मोटिवेशन देनी होगी कि आप वो सर्टेन मास्टर्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद कंट्री क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको आपको कन्विंस करना होता है कि ये मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इसकी वजह से ये कंट्री है, और दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज हैविंग गुड पीआर इन जॉब मार्केट, दैट्स व्हाई। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट आर सजेस्टिंग मी टू गो फॉर द ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, लाइक ऑस्ट्रेलिया में एक तो ये है कि आपको वहां पे इंग्लिश है, तो आप जो है ना जॉब वगैरह इजीली कर सकते हैं। दूसरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, जो कि पाकिस्तान में हम जैसे जुगाड़ लगा लेते हैं, किसी और के पैसे रख लिए, ये वो 2 करोड़ की बना के वे ये वो, तो आपकी वीजा लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उनको पैसे देने होंगे यहाँ पे, और तो इस वजह से। बाकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा वीजा प्रोसेस जो है ना वो इजी है, तो इस वजह से कंसल्टेंट्स वगैरह में भी कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया सही हो। बाकी पीआर का तो ऑस्ट्रेलिया का मुझे पता नहीं है, यहाँ पे तो 5 साल के बाद आपको मिल जाएगी, अगर 5 साल आप यहाँ पे यूरोप में रहते हैं तो आपको मिल जाएगी। बाकी आपको वीजा तो फॉर एग्जांपल जर्मनी की मिल गई, तो पूरे आप यूरोप के कंट्रीज की विजिट वीजा तो वो सेम ही होती है, आपको वीजा फ्री एंट्री मिल जाएगी हर कंट्री में आपको। बाकी वर्क परमिट जो होगा वो सिर्फ उसी कंट्री का होगा। ये जर्मन की जो है ना वो ब्लॉक स्टेटमेंट, ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट अभी कितनी शो करवानी पड़ रही है जो रिसेंटली, मतलब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है ना। अच्छा, यार रिसेंट की मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तभी उनकी थी 11,500 यूरोस। हाँ अभी चेंज हुई है शायद 12,000 समथिंग जो है ना वो उनकी प्रोसेस में कितने और आपको शो करवानी है। अच्छा, मे बी इतने हो, लेकिन हाँ हमारा जो यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट है वो 11,500 यूरोस का है। किसी और को कुछ पूछना है, कोई सवाल है? मेरे ख्याल से आज के सारे सवालात कवर हो चुके हैं। और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हमारे साथ। इसके अलावा मज़ीद कोई कंसर्न होगा तो फॉर श्योर हम आपको रीच आउट करेंगे। बाकी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका भी बहुत सारा थैंक यू। मेरे ख्याल से अब हम एंड करते हैं।